मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्काईमेट वेदर के वेदर बुलेटिन में। मेरा नाम महेश पलावत है। तो इस वीडियो में भी हम अगले 3 से 4 दिनों के बीच में कैसा मौसम रहने वाला है इसके बारे में बात करेंगे। और आपको पता ही है कि पहाड़ों पर स्नोफॉल शुरू हो चुका है और काफी अच्छा स्नोफॉल हो रहा है। खास करके जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में अच्छा स्नोफॉल हुआ है। हिमाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियों पर ही अभी तक बर्फबारी देखने को मिली है। उत्तराखंड का मौसम सूखा बना हुआ है, लेकिन आज 30 जनवरी हो चुकी है। कल 31 जनवरी को हमें उम्मीद है कि जो रेन और ठंडा शावर के साथ साथ जो बर्फबारी है यानी स्नोफॉल है वो पहाड़ों पर बढ़ने वाला है। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, यहाँ से लेकर के जम्मू कश्मीर, हिमाचल और यहाँ के तक के उत्तराखंड में भी काफ़ी दिनों के बाद बर्फबारी शुरू हो जाएगी। कई इलाकों में अच्छी बारिश होगी, अच्छा स्नोफॉल होगा और लगभग हर ऊंचे पहाड़ों पर हम कह सकते हैं कि काफ़ी भारी बर्फबारी देखने को मिल सकती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के आसपास बना हुआ है और ये पीछे जो आपको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दिखाई दे रहा है, ये 3 फरवरी को, यानी कि ये जब आगे की तरफ आएगा तो ये 3 फरवरी को यहाँ पर पहुंचेगा और 3 फरवरी को यहाँ पर फिर से बहुत अच्छा स्नोफॉल इस पूरे इलाके में ये देने वाला है। तो इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से आप देख सकते हैं कि ये एक इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है जो आप सेंट्रल पाकिस्तान के साथ साथ नॉर्थ वेस्ट राजस्थान, पंजाब और हरियाणा को भी इम्पैक्ट कर रहा है। और एक तरफ रेखा है जो आप देख सकते हैं कि यहाँ से होते हुए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से होते हुए ये पूरे तेलंगाना तक आ रही है। तो ये जो वेदर सिस्टम्स हैं, इनका प्रभाव जो है वो अब 31 तारीख से पंजाब के ज़्यादातर इलाकों में बारिश के रूप में दिखाई देगा। हरियाणा के साथ साथ उत्तर प्रदेश के भी कई इलाके बारिश देखेंगे और हो सकता है कि उत्तर पश्चिमी जो राजस्थान है यहाँ पर भी कुछ वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई दे जाए। तो इस तरह की ये वेदर एक्टिविटी होगी, यानी उत्तर प्रदेश के इतने इलाके हो जाएंगे और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और जो राजस्थान के कुछ इलाके इसके जद में आ सकते हैं। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और झुंझुनू के साथ साथ धौलपुर, भरतपुर, इन इलाकों में हल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है। और बहुत ज़्यादा वेदर एक्टिविटी तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी कई इलाकों में अच्छी बारिश होगी और पंजाब के कई इलाकों में तेज बारिश के साथ साथ ओले भी गिर सकते हैं, तेज हवाएं भी चल सकती हैं, यानी फसलों को नुकसान होने की कुछ आशंका दिखाई दे रही है। हरियाणा के भी कई जिलों में तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, लखीमपुर खेरी, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी और उसके आसपास के जितने भी इलाके हैं, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, ये सारे इलाकों में बारिश की संभावना नजर आ रही है। और जो वेदर एक्टिविटी है वो फिर से कम हो जाएगी। 2 तारीख को हम कह सकते हैं कि पूरे इलाके से जो मौसमी गतिविधियों में बहुत ज़्यादा कमी आएगी और 3 तारीख को जो दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा उसका असर थोड़ा सा लोअर एरियाज में दिखाई देगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से ये वेदर एक्टिविटी कुछ इलाकों में, राजस्थान के कई इलाकों में दिखाई देने वाली है। और उस समय 3 फरवरी को जो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, करौली, भरतपुर, इन सारे इलाकों के साथ साथ जैसलमेर के कुछ इलाकों में और हो सकता है कि जैसलमेर के साथ साथ जो जयपुर, अजमेर है, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ दिखाई दे जाएं 3 फरवरी के आसपास। 2 की रात से या 3 फरवरी को यहाँ पर भी बारिश की संभावना नजर आ रही है। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दूसरा वाला उसका नीचे से असर आएगा और ये कह सकते हैं कि 4 फरवरी के बाद से मौसम पूरे जो उत्तर भारत है वहाँ पर साफ हो जाएगा और पहाड़ों पर भी स्नोफॉल लगभग समाप्त हो जाएगा। तो ये तो यहाँ की बात हुई। और हम 1 तारीख से अगर देखें तो गंगे पश्चिम बंगाल में बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो जाएंगी। 2 और 3 को झारखंड और उड़ीसा के कुछ इलाकों में बारिश शुरू हो सकती है। तो इस तरह का मौसम अभी दिखाई देने वाला है। उत्तर पश्चिमी उत्तर पूर्वी जो राज्य है वहां पर बहुत हल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है। लाइट रेन होगी। ये आप कह सकते हैं कि सिक्किम से लेकर के असम, अरुणाचल प्रदेश, इन इलाकों में बारिश वगैरह हो सकती है। तो कुल मिलाकर के पूर्वी भारत के कुछ इलाके और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ इलाके हल्की बारिश देखेंगे और उत्तर पश्चिमी भारत में भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है। कई इलाकों में बहुत अच्छी बारिश होगी, मध्यम से भारी बारिश होगी, लेकिन राजस्थान में हल्की बारिश और 1-2 मॉडरेट स्पेल हो सकते हैं, तेज हवाएं भी चल सकती हैं।
और हरियाणा में जो बारिश है वो दक्षिणी हरियाणा में कम होगी, दिल्ली में भी कम होगी। तो इस तरह का माहौल बन सकता है। ये आपने देखा कितने मतलब कि 4 फरवरी तक एक तरह से मौसम हमने देख लिया। तो अब क्या हो रहा है कि जब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है तो मिनिमम टेम्परेचर आपने देखा होगा कि बढ़ गए हैं। दिल्ली में जो 4 डिग्री के आसपास पहुंच गए थे वो अब 8 डिग्री 9 डिग्री के आसपास आ गए। तो 9-10 डिग्री के आसपास यानी डबल डिजिट में भी टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर आ सकते हैं। तो सुबह का अगर हम आज का देखें, ये 12 बजे के आसपास का पिक्चर है, इसमें आप देखेंगे कोहरा थोड़ा सा ये उत्तर पश्चिम भारत में ही दिखाई दे रहा है, लेकिन ये सुबह के समय पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में भी कोहरा था, तो वहां पर भी विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम हो गई थी। धीरे धीरे थोड़ा सा छट रहा है। ये जो बादल आप देख रहे हैं ये ऊंचे और मध्यम दर्जे के बादल हैं। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर से लेकर के पूरे राजस्थान में दिखाई दे रहे हैं और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में ये दिखाई दे रहे हैं। और जो कल अगर हम देखें कि जो 29 जनवरी को जो टेम्परेचर थे, मैक्सिमम टेम्परेचर आप देखें सब जगह पर बढ़ गए हैं, डबल डिजिट में आ गए। मतलब पूरा ये आप देखें कोल्ड डे कंडीशन कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है। आप देखो 20, 21, 19, 20, 21, 17, 16 यहाँ पर ये पूरे टेम्परेचर दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर आप देखें राजस्थान में देखें तो 25 से शुरू होकर 28, 29 के आसपास के दायरे में टेम्परेचर है। उसी तरह से उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में 20 से 22 डिग्री के बीच में आ गए हैं। और अगर दक्षिणी राजस्थान की बात करें तो 29-30 डिग्री के आसपास हैं और 30-31 के आसपास गुजरात में है और 30-31-32 के आसपास आपके महाराष्ट्र में और दक्षिणी मध्य प्रदेश में है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि पूरे जो भारत में है जो मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर में वृद्धि देखने को मिली है। और आज 30 जनवरी को जो मिनिमम टेम्परेचर है वो भी देखिए आप डबल डिजिट में कई इलाकों में दिखाई दे रहे हैं। सिंगल डिजिट में अभी भी बने हुए हैं लेकिन बहुत ज्यादा कम है, यानी कि धीरे धीरे मिनिमम टेम्परेचर भी बढ़ने लग गए हैं। तो ये जो टेम्परेचर है अभी फिलहाल मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर कुछ और बढ़ सकते हैं। खास करके उत्तर भारत में बारिश के कारण थोड़े से गिर जाएंगे दिन के तापमान, लेकिन मध्य भारत और जो दक्षिण भारत है यहाँ पर ये हवाएं आप देखिए बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं नहीं है, इसीलिए यहाँ पर कोई खास वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही और टेम्परेचर भी बढ़ेंगे। गुजरात में और ज़्यादा यानी कि सर्दी और कम हो सकती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सारे इलाकों में सर्दी में कमी आने की संभावना दिखाई दे रही है। अगर देखा जाए तो ये पूर्वी भारत के साथ साथ ये तमिलनाडु और दक्षिणी केरल में हल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अब बारिश के में बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी। लाइट रेन या 1-2 मॉडरेट स्पेल होगा। लक्षद्वीप पूरी तरह शुष्क रहेगा। गोवा वगैरह, महाराष्ट्र, तेलंगाना और ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के पूरे इलाके सूखे रहेंगे और तमिलनाडु के अंदरूनी इलाके और केरल के उत्तरी इलाके भी पूरी तरह सूखे ही बने रहेंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की इंटेंसिटी काफी ज्यादा बढ़ने वाली है, बर्फबारी बहुत ज्यादा हैवी होने वाली है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।